दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई। जब भी कोई इंसान सच्चे प्रेम के बारे में बात करता है तो उस हर एक इंसान के जबान पर सबसे पहले राधा कृष्ण के सच्चे प्रेम की बात आती है। राधा कृष्ण का प्रेम एक सच्चे प्रेम की सर्वोत्कृष्ट मिसाल है। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। कृष्ण बचपन से ही राधा से प्रेम करते थे। कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही राधा कृष्ण का प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों को उनके प्रेम की अनुभूति हुई। शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जीवन में सिर्फ 2 चीजें ही सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक राधा और दूसरी बांसुरी। राधा भगवान श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खींची गई थी। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ बांसुरी रखते थे। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित है। उनमें से आज हम आपको एक बताने जा रहे हैं। जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग थी। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पहले वह राधा से मिले। भगवान श्री कृष्ण राधा से मिले, उन्होंने राधा को अलविदा कहा और फिर वो मथुरा जाने के लिए निकल गए। जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने राधा से वादा किया कि वह वापस आएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके पास वापस नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा तब से ही राधा का वर्णन कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और भगवान श्री कृष्ण मिले थे तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तो राधा की जिंदगी में एक अलग ही मोड़ आया। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। एक पत्नी के रूप में राधा ने उनके सारे कर्तव्य पूरे किए। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके सारे दैवीय कर्तव्य निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तब वह भगवान श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। राधा ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। दोनों ने एक दूसरे से सांकेतिक भाषा में बहुत देर तक बात की। द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। राधा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा को महल में ही देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा महल में ही रहती और महल के सारे काम करती। मौका मिलता तब वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। राधा महल में ही रहती थी, फिर भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का मन बना लिया। ऐसा राधा ने इसीलिए किया ताकि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ फिर से गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाए। वो कहाँ जा रही है उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली और कमजोर हो गई। जब राधा का अंतिम समय निकट आया था तब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। राधा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को फिर से अनुरोध किया तो राधा ने भगवान श्री कृष्ण से अंतिम बार बांसुरी बजाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के लिए दिन रात बांसुरी बजाई। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के लिए तब तक बांसुरी बजाई जब तक राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक रूप से विलीन नहीं हो जाती। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक रूप से विलीन हो गई और फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, फिर भी वो राधा का मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़ दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। उस दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वापर युग में जब नारायण ने भगवान श्री कृष्ण का रूप लिया था तब माँ लक्ष्मी ने राधा का रूप लिया था ताकि नारायण के साथ वह मृत्यु लोक में रह सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।